हाय गुड इवनिंग फ्रेंड। चलिए तो आज हम बात करते हैं कि मार्केट इतना गिर चुका है और यहाँ से आगे मार्केट और गिरेगा या नहीं गिरेगा। क्योंकि अगर हम इसको बोलें कि क्रैश है तो अभी तक जो निफ्टी है वो 13% तक गिर चुका है। तो जो कोविड में 39% के अप्रॉक्स गिरा था वो अभी 13% है। तो यहाँ से उम्मीद तो यही लगा रहे हैं जो जितने भी रिसर्चर हैं या फिर जितने फंडामेंटल एएमसीज हैं, जहाँ फंडिंग फर्म्स हैं, वो तो यही कह रहे हैं कि यहाँ से और गिरेगा। जो लेवल्स आगे देखने को मिल सकते हैं वो 21,000 के अप्रॉक्स देखने को मिल सकते हैं। तो ऐसा मार्केट में क्यों हो रहा है और ऐसा क्या कारण है जिनकी वजह से मार्केट डे बाय डे नीचे ही जाता जा रहा है। तो चलिए आज हम इन कारणों पे बात करते हैं और फिर बात करेंगे कि हम मार्केट हमारा कहाँ कहाँ है और यहाँ से हम जो आने वाला वीक है उस पर हम कहाँ तक जा सकते हैं। तो जो पहला कारण है वो ग्लोबल टेंशन्स हो गई या फिर ग्लोबल क्राइसिस हो गया, टैरिफ वॉर आप बोल सकते हो। तो उसमें क्या है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो टैरिफ लगाते जा रहे हैं। और उन्होंने जब अभी पीएम मोदी ने अमेरिका विजिट किया था तो उन्होंने भी इंडिया के बारे में ये बोला था कि इंडिया भी बहुत बहुत कम टैरिफ नहीं लगा रहा, जितना इंडिया लगाएगा हमारे ऊपर, चाहे इंडिया पहले से लगा रहा है उतना ही हम इंडिया के ऊपर लगाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं लगाएंगे। तो ये एक टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। हाँ, ऊपर से क्या है, एक जो अच्छी चीज़ है वो अमेरिका में जो है बहुत ज़्यादा मंदी आ चुकी है। अब ये है कि इतना क्राइसिस अमेरिका में आ चुके हैं, वहाँ की गवर्नमेंट टेंशन में हो गई है। जो पॉवेल साहब हैं वो रेट कट करने को नहीं बोल रहे हैं, बट डोनाल्ड ट्रंप जी बोल रहे हैं कि भी रेट कट करना चाहिए। उनको पता है कि अगर मैं रेट कट करूँगा तो इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, और महंगाई बढ़ेगी तो फिर अमेरिका डिस्टर्ब होगा और वो डिसबैलेंस होगा। तो उसकी वजह से क्या है, उनकी खुद की कंट्री में एक ये मान सकते हो कि आप एक पजल टाइप का बना हुआ है कि हाँ भाई इनको रेट कट करना चाहिए ना नहीं करना चाहिए। तो अब दूसरी बात करते हैं, उसमें क्या है कि अगर अमेरिका में मंदी आती है तो जो डोनाल्ड ट्रंप है वो टैरिफ नहीं खेलेंगे। उससे क्या होगा, उनको वो खुद के कंट्री को बैलेंस करने के लिए जो इनबैलेंस चल रही है या फिर होने वाली है उस पर वो लोग टाइम देंगे। तो थोड़ा बहुत जो अदर कंट्रीज़ के ऊपर इम्प्लीकेशन लगाएंगे टैरिफ की, या फिर जो सोच रहे हैं जैसे चाइना के ऊपर, मैक्सिको के ऊपर, कनाडा के ऊपर लगा चुके हैं, और स्टील एल्युमिनियम के ऊपर भी थोड़ा बोल लेते हैं। अब क्या है, उसमें महंगाई आएगी तो जो हेल्थ की और आईटी सेक्टर हो गया, हेल्थ सेक्टर हो गया, फार्मा सेक्टर हो गया, तो लाइक इनमें अभी जब मोदी जी ने विजिट किया था उन्होंने पूछा भी था कि आप किन किन सेक्टर्स पे आप लगाने वाले हो, या फिर बात कर रहे हो कि हम इन सेक्टर्स पे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो उन्होंने बोला कुछ ऐसा नहीं है कि हाँ भी हम फार्मा वगैरह को एग्जाम्प्ट कर देंगे, अदर्स के बारे में हम सोच रहे हैं और बात कर रहे हैं। तो अभी जो एफआईज ने, हाँ, तो ये सारा था। अब वही बात करते हैं कि भी आगे क्या होगा। तो अगर डोनाल्ड ट्रंप जी उसी में अपने बैलेंस करने में या चीज़ कंडीशन को सुधारने के लिए उसी में अगर बिजी रहते हैं तो जो उनको जो बाहर का टाइम जहाँ पे टैरिफ इम्प्लीमेंटेशन या अदर चीज़ें जो भी एक्टिविटीज़ उनमें कम मिलेगा, और इसमें क्या है थोड़ा बहुत टाइमिंग भी निकल जाएगा। और 2025 तो ये मान लो एक वॉलेटिलिटी वाला साल और डेमोक्रेटिक कंडीशन हो गई या तो फिर टैरिफ वॉर हो गया, इनके लिए बहुत माना जाएगा। ये अभी लोगों को लग रहा है कि 2020 से भी ज़्यादा क्राइसिस नीचे गिरेगा मार्केट, बट ऐसा नहीं है। स्टिल हम 4 दिन गिरते हैं 2 दिन उठते हैं, 4 दिन गिरते हैं 2 दिन उठते हैं, ऐसा चल रहा है। बट उस पेस से नहीं गिर रहे हैं जिस पेस से हमने सोच रखा है या अदर सोचते भी हैं। तो अब बात करते हैं दूसरी चीज़ पे, और दूसरा कारण है एफआईआईज की सेलिंग। अभी तक एफआईआईज ने फरवरी मंथ में 29,183 करोड़ की सेलिंग कर चुके हैं। तो ये पर डे कोई ना कोई 49,000, जैसे कि 14 तारीख में 4200 करोड़ की सेलिंग करी है, उसके बाद 13 तारीख में 2700 करोड़ की, 12 तारीख में 4900 करोड़ की, और 11 तारीख में 4400 करोड़ की, 10 तारीख में 2400 करोड़ की। तो इनकी जो सेलिंग है वो कंटिन्यू है। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि जो रुपीज़ है वो बहुत ज़्यादा वीक है। अगर रुपीज़ वीक है, मार्केट सस्टेन नहीं कर पा रही है, वहाँ पे क्या है, बॉन्ड यील्ड अमेरिका में बढ़ रही है, वो रेट कट करेंगे, वहाँ पे रेट कट होगा तो उनको जो लोन होगा वो सस्ता मिलेगा तो वो अपनी कंट्री में इन्वेस्ट कर सकते हैं, अपनी कंट्री में इन्वेस्ट करेंगे, उनको ज़्यादा वहाँ से रेवेन्यू जनरेट होगा। तो ये भी रीजन है कि एफआईज लगातार सेल कर रहे हैं और डीआईज बाय कर रहे हैं, नो डाउट।
बट वो उनके कंपैरिजन में एक ये होता है कि फॉरेन का पैसा अगर आता है तो हमारी कंट्री में भी कंट्री बूस्टअप करती है कि हाँ कहीं ना कहीं हमारे पास फॉरेन फंड आ रहा है। तो एक माइंडसेट होता है लोगों का, रिटेल इन्वेस्टर का जो माइंडसेट होता है एक अलग होता है, और वहाँ से हम एक बुलिश ट्रेंड को फॉलो करते हैं। बट अभी क्या है, अभी सारा बेरिश चल रहा है और ऐसी कंडीशन कोई भी नहीं है जो हमारे फेवरेबल हो, सब हमारी अपोजिट कंडीशन सारी चल रही हैं। अब तीसरा अगर है ना रुपीज़ का वीकनेस होना, तो रुपीज़ है अभी 88 तक पहुंच चुका था, अभी 86 के समथिंग चल रहा है। तो रुपीज़ बहुत ज़्यादा वीक होता जा रहा है डे बाई डे, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ से भी वीक होता है तो हमारी इकॉनमी में बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाएगी और रुपीज़ भी वीक हो जाएगा, और बहुत ज़्यादा यहाँ पे मतलब कि कंडीशन बहुत इम्बैलेंस कंडीशन हो जाएंगी। तो इकॉनमी को संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, और आने वाले टाइम में हमें नुकसान भी हो सकता है। अभी मैं बात करूं निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स कितने गिर चुके हैं, तो जो सबसे ज़्यादा गिरा है वो आपका स्मॉल कैप इंडेक्स गिरा है। स्मॉल कैप कम से कम 22% गिर चुका है अपने हाई से। अगर मैं वही बात करूं मिड कैप की, तो मिड कैप 18, 18.5, 19% तक गिर चुका है। सेंसेक्स 8% तक गिरा है अपने हाई से, बैंक निफ्टी 8%, 8.5%, और जो निफ्टी है वो 13% अपने हाई से गिर चुका है। तो आप उम्मीद लगा सकते हैं और ये सोच सकते हैं कि अगर 13% गिर गया, यहाँ से 10-5% और गिर जाते हैं सारे, तो अप्रॉक्स कहीं ना कहीं ये 20-25 की एक रेंज में पहुंच जाएंगे, जो कि कोविड में हम 39% गिरे थे, अभी तो हम 13% पे हैं। तो 20%, 23 अप्रॉक्स, ये हम 23% के अप्रॉक्स अभी हैं। तो यहाँ से देखते हैं हम कितना और कहाँ तक पहुँचते हैं और कितना गिरते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी जो आपको बताना चाहता हूँ। अब हम बात करते हैं चार्ट के ऊपर। ये मैंने निफ्टी का डेली चार्ट फ्रेम खोला हुआ है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हम यहाँ पे थे 26,000 पे, तो आज गिर के हम कितना आ चुके हैं। यहाँ पे हम 26,000 पे थे किसी टाइम, यहाँ पे 26,000 पे, यहाँ पे 26,000 पे थे। आप देख सकते हैं यहाँ पे हम गिर के अब कहाँ आ गए हैं। जो हमने अभी क्लोज किया वो 22,929, अप्रॉक्स 23,000। तो हम कम से कम 2300-2400 पॉइंट नीचे गिर चुके हैं। अगर वही बात करें कि मार्केट का सपोर्ट कहाँ पे बन रहा है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर यहाँ से मार्केट में बात करूँ, ये मैंने वीकली, तो अगर मार्केट यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाले जो पॉइंट है, ये वाले पॉइंट यहाँ पे अगर मार्केट आता तो ये कम से कम 22,500, 22 और 21,800, 21,900 तक मार्केट का अभी अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि यहाँ तक मार्केट जा सकता है। अगर यहाँ तक गया मार्केट, तो हम यहाँ पे हम खड़े हैं अभी, वहाँ से 6-7%, 8% तक भी गिर सकते हैं। अब बात करते हैं कि भाई नेक्स्ट वीक में क्या हो सकता है। अगर मैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम खोलूँ, तो यहाँ पे आप देखिए हमारा जो सपोर्ट चल रहा है, यहाँ पे जो नीचे का सपोर्ट था, पहले था हमारा 23,000, बट 23,000 को हमने तोड़ दिया। तो जो अभी जो सपोर्ट हमारा बन रहा है वो 22,800 का एक अच्छा सपोर्ट बन रहा है, ये मान लो। अगर रेसिस्टेंस की बात करूँ वहीं, तो अब हमें जो देखना होगा वो 23,300 देखना होगा। अगर हम इसके ऊपर उठते हैं तो हमें कहीं ना कहीं 23,450 और 23,500 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। अगर वही बात करूं मैं, कल मार्केट ने 22,800 का लेवल तोड़ना चाहा था, 750 तक आए थे हम, बट फिर हमने एक रिवर्स किया और हमने ऊपर आके क्लोज किया कल के टाइम पे, लास्ट ट्रेडिंग डे में। अगर वही बात करें कि अब ये अगर तोड़ता है तो हम कहाँ तक जा सकते हैं। अगर ये लेवल टूटते हैं तो मैं आपको बता दूं, जो 22,500 और 22,200 ये लेवल हमें देखने को होंगे। स्पोर्ट वाले के टाइम की बात करो, ये लेवल देखना होगा कि ये लेवल हमें, अगर मार्केट कल गिरता है तो ये वाले लेवल भी हमें कल को देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं वहीं ऊपर की। अभी मार्केट जो खड़ा है वो 22,000 अप्रॉक्स, 22,900 के अप्रॉक्स क्लोज हुआ है। तो यहाँ पे जो ऊपर के लेवल रहेंगे वो, अगर मार्केट 23,300 इसको क्रॉस करता है, अगर मैं इसकी रेसिस्टेंस की बात करूँ 23,300, उसके बाद 23,450 और 23,000 एक लेवल ले लेते 600।
तो ये लेवल बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं और जो कि एक मार्केट को एक अच्छा मोमेंटम दे सकते हैं। अगर इन लेवल्स तक मार्केट जाता है तो ये वाले लेवल अगर इनके ऊपर नीचे रहता है मार्केट, तो आप इन पे थोड़ा सा नज़र रखिए और देखते हैं कि मार्केट कहाँ जाता है कहाँ नहीं जाता। अब बात करते हैं हम बैंक निफ्टी के बारे में। ये बैंक निफ्टी का मैंने डेली टाइम फ्रेम का चार्ट खोला हुआ है। तो यहाँ पे जो 49,000 का लेवल है उसने बहुत ही अच्छा 49,000 के लेवल को बहुत ही अच्छा एक सपोर्ट बनाया हुआ है। अगर ये सपोर्ट टूटता है तो आपका 48,500 और 48,000 ये नीचे के सपोर्ट के लेवल रहेंगे। अगर मैं बात करूँ ऊपर की, तो ऊपर जो लेवल रहने वाले हैं वो आपके यहाँ से जो मार्केट गिरा था 49,500 और 50,000, तो ये लेवल हमें भी एक देखेंगे, ये लेवल भी हमें देखने को मिल सकते हैं अगर मार्केट कल अच्छे से चला। और हमने पिछले हफ्ते में 400 पॉइंट की रैली देखी थी, बैंक निफ्टी में 1500 पॉइंट की 1400 पॉइंट की रैली देखी थी, तो हमें फिर से ये रैली देखने को मिल सकती है। होप सो कि एफआईज अब ना सेलिंग करें और जो भी हमारी ग्लोबल में कंडीशन बन रही है या जो भी न्यूज़ है वो ज़्यादा ना आए और हमारी एक मार्केट स्टेबल रहे, तो एक अच्छे न्यूज़ रहेगी और मार्केट इसको पॉजिटिव वे में लेगा और यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। अब मैं बात करूँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम की कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्या दिख रहा है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट जहाँ जब 12-13 तारीख में यहाँ से गिरा ऊपर उठा था, अब उसी लेवल पे फिर से उठा है। अब देखना होगा ये मार्केट जो ये दिख रहा है नीचे, ये नीचे आता है कि ये यहाँ से ही बाउंस बैक लेके ऊपर चला जाता है, बाउंस बैक हो जाता है। अगर ये नीचे आता है और यहाँ से फिर रिवर्स होता है तो एक हमें जो 49,500 का लेवल है वो कल या परसों में देखने को मिल जाएगा। अगर वही बात करते हैं नीचे, तो नीचे अगर इस लेवल से तोड़ता है, ये लेवल तोड़ता है, ये सपोर्ट लेवल, तो यहाँ पे जो आपका 48,000, तो यहाँ पे जो आपको 48,000 का लेवल बहुत ही सपोर्ट की तरह काम करेगा। उसके बाद 48,500, ये दो लेवल है। अगर 48,500 का पहला R1 का टूटता है तो हम R2 यही मानेंगे और यहाँ से फिर से हमें एक बुलेट बात देखने को मिल सकता है 1000 पॉइंट का। चलिए अब हम बात करते हैं सेंसेक्स के बारे में। यहाँ पे मैंने सेंसेक्स का 15 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट खोला हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाले जो लेवल है इस पे मार्केट अपने आप, इस वाले लेवल पे मार्केट अपने आप को सस्टेन कर रहा है। यहाँ से कल मार्केट ने रिवर्स करा था। अब देखना होगा कि मार्केट मंडे में अगर ओपन होता है, गैप अप ओपन होता है, ऊपर अप होता है, तो जो अभी है वो 75,863 पे है। अगर यहाँ से 75,000 या आप मान लो 76,200 या 250 के ऊपर खुलता है तो हमें जो लेवल देखने होंगे वो देखना होगा 76,700 और 800 के लेवल। अगर इस लेवल के ऊपर मार्केट क्लोज करता है तो यहाँ पे हम मार्केट में सोच सकते हैं दोबारा से एक बुलिश मोमेंटम आया है और यहाँ से हम ऊपर का प्लान करेंगे। अब बात करते हैं नीचे का। अब ये जो सपोर्ट बनाया हुआ मार्केट ने अगर इसको तोड़ता है तो जहाँ पे आज मार्केट क्लोज किया 75,863 से, तो हमें जो लेवल देखने होंगे वो देखना होगा 75,000 और ऊपर से आपका जो नीचे का लेवल यहाँ पे देखो, हमें अगर डेली टाइम फ्रेम की यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केट ने पहले भी यहाँ पे क्लोज किया है, पर यहाँ से मार्केट नीचे आया था। आप यहाँ पे जून जुलाई में देख सकते हैं यहाँ से मार्केट नीचे तो आया था पर मार्केट ने फिर से रिवर्स कराया अपने आप को और ऊपर जाता ही चला गया। अब यहीं की बात करता हूँ मैं, जो अभी मार्केट कंडीशन है, मार्केट के यहाँ से फिर से दोबारा आता है हमें 75,000 जहाँ पे 74,000 के लेवल दिखाता है। अगर देख के फिर से मार्केट रिवर्स करता है या नहीं करता है तो ये तो आने वाले दिनों में ही देखने को मिलेगा। और फ्रेंड मैं आपसे ये सजेस्ट करूँगा, अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं या आपने कर रखा है तो आप उसको सेल मत कीजिए। आप घाटे में या लॉस में किसी भी
शेयर्स को या म्यूचुअल फंड को आप पोर्टफोलियो को बना के ही रखें, उसको सेल ना करें, क्योंकि जहाँ से आज हम गिरे हैं, जहाँ गिरे थे वहाँ पे दोबारा से मार्केट पहुँचना है, बट डिपेंड करता है कि वो कितने टाइम पे पहुँचेगा। एक दो तरह के लोग होते हैं, उनकी मेंटेलिटी होती है कि मुझे एक लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट करना है, एक होता है कि भाई मुझे 1 साल के लिए 6 महीने के लिए इन्वेस्ट करना, पैसा डबल करना है। बट उसने जब इन्वेस्ट किया था तब मार्केट गिर गया और उसने फिर से थोड़ा सा इन्वेस्ट कर दिया, गिर गया। तो ये कंडीशन ऐसी चलती रही और आज वो उसका जो पोर्टफोलियो 1 से 2.5-2 लाख में माइनस में चल रहा है, वो आदमी फोमो में आके उसको बेच देगा। बट मैं आपको यही बोलूँगा कि आपको जो पोर्टफोलियो आपने बनाया हुआ उसको सेल ना कीजिए प्लीज़। 4-6 महीने का और वेट कीजिए, 2025 को निकलने दीजिए। देखो एंड ईयर में क्या पता यहाँ से मार्केट फिर दोबारा से एक हाई बनाए और 26, 27, 28 हज़ार का शायद में भी हाई बनाए और यहाँ से 28 से 29 हज़ार तक पहुँच जाए। जो आपका पैसा 1 लाख माइनस हो रखा है या 1.5-2 लाख पोर्टफोलियो माइनस चल रहा है, वो शायद में भी आपका प्लस हो जाए, 10, 15, 20, 50 हज़ार जो भी आपने इन्वेस्ट कर रखा है। तो मैं आपसे उम्मीद यही करता हूँ कि आप अपने पोर्टफोलियो के साथ बने रखें। प्लीज़ लॉस में इसको सेल ना करें, क्योंकि आपकी बहुत ही मेहनत का पैसा है। और अगर आप इन्वेस्ट करें या करने का सोच रहे हैं तो बहुत ही सोच समझ के अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से डिस्कस करके तभी इन्वेस्ट करें। थैंक यू सो मच। अगर मेरी वीडियोज़ आपको अच्छी लग रही हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।